हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे। सूर्य को जल देने का है सही समय और तरीका। आइए उसके जानते हैं 7 सही नियम। सूर्य को जल अर्पित करने की प्रक्रिया, जिसे सूर्य अर्घ्य या सूर्य को जल देना कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक अभ्यास है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से और शास्त्रीय नियमों का पालन करके करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। यहाँ सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका और 7 महत्वपूर्ण नियम बताए जा रहे हैं। सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका। प्रातःकाल का समय चुनें। सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय का होता है। प्रातःकाल की पहली किरणों के साथ सूर्य को जल देने से इसका विशेष प्रभाव होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाती है। साफ पानी और तांबे के पात्र का उपयोग। सूर्य को जल अर्पित करते समय तांबे के पात्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा एक शुद्ध धातु माना जाता है। इसमें जल को भरकर सूर्य की ओर मुख करके अर्पित करें। पानी स्वच्छ होना चाहिए और यदि संभव हो तो उसमें थोड़े से गंगा जल का मिश्रण करें। सूर्य के मंत्रों का जाप करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देवता के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। सबसे सामान्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसे आप जल अर्पण करते समय लगातार 7 बार या 11 बार दोहरा सकते हैं। मंत्रोच्चारण से मानसिक शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। जल अर्पण के समय दृष्टि का ध्यान। जब आप जल अर्पित कर रहे हों तो जल की धारा को सूर्य की किरणों के बीच से गुजरने दें। इससे सूर्य की किरणें जल की बूंदों के माध्यम से आपकी आँखों तक पहुँचती है, जो आँखों और शरीर के लिए लाभकारी होती है। धरती पर जल का स्पर्श। जब आप जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि जल सीधे धरती पर गिरे। यह पृथ्वी माता के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का सही प्रतीक होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी तत्व के साथ आपका संबंध मजबूत बनाती है और इसे पर्यावरणीय शुद्धिकरण की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। शांत और एकाग्र मन से करें। जल अर्पण करते समय मन को शुद्ध और शांत रखें। यह क्रिया ध्यान की तरह मानी जाती है, जहां आपका पूरा ध्यान सूर्य और जल पर होना चाहिए। मन की एकाग्रता से सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है और एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जल अर्पण के बाद प्रार्थना। जल अर्पण करने के बाद सूर्य देवता से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना आपके जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लाने के उद्देश्य से की जाती है। प्रार्थना के अंत में भगवान सूर्य राम प्रणाम करें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। सूर्य देवता को जल देने का सही नियम। स्वच्छता का पालन करें। सूर्य को जल अर्पित करने से पहले शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्नान के बाद ही इस प्रक्रिया को करें, क्योंकि यह शुद्धिकरण और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तांबे का लोटा या पात्र। जल अर्पण के लिए सदैव तांबे के लोटे का प्रयोग करें। तांबे की धातु को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इसके साथ ही तांबे के लोटे में जल अर्पित करना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सूर्य को देखकर अर्घ्य दें। सूर्य को जल अर्पित करते समय सीधा सूर्य की ओर देखना चाहिए। जल की पतली धारा से सूर्य की किरणों से जब पानी के माध्यम से आँखों तक पहुँचती है, तो यह आँखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है और आपको दृष्टि की बेहतर करती है। सूर्योदय का समय। सूर्योदय का समय सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता होती है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होती है। सूर्योदय के समय अर्पण करने से सकारात्मक प्रभाव जल्दी दिखाई देते हैं। मंत्रों का उच्चारण। जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। ओम सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं हौं सा सूर्याय नमः।
जैसे मंत्रों का उच्चारण करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और आप अपने इष्ट देवता के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल में गंगा जल मिलाएं। यदि संभव हो तो तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिलाएं। गंगा जल को अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यह प्रक्रिया जल को और अधिक शुद्ध और प्रभावी बनाती है। प्राकृतिक स्थल पर जल अर्पित करें। यदि आपके पास मौका हो तो सूर्य को जल अर्पित करते समय एक प्राकृतिक स्थल का चयन करें, जैसे कोई नदी, तालाब या उद्यान। यदि संभव ना हो तो आप घर की छत या बगीचे में भी जल अर्पित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुली जगह पर सूर्य को निहारते हुए जल अर्पित करें। निष्कर्ष है, सूर्य को जल अर्पित करना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे शास्त्रीय नियमों और विधियों का पालन करके किया जाना चाहिए। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्व भी है। जब हम सही तरीके से नियमों के अनुसार सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। ओम सूर्याय नमः। जय हो सूर्य भगवान की। धन्यवाद दोस्तों।